जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बुक वही है, बात वही है, पेज नंबर वही हैं, लेकिन उसमें कुछ बातें नई हो गई हैं। और जो बातें नई हो गई हैं वह बातें यही हैं कि जैसे कभी हम लोग हिंदी स्वर और व्यंजन को याद करते थे तो ज़ोर ज़ोर बोल करके क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी ऐसे पढ़ा करते थे। तो जब भी कोई चीज़ हम सीखते हैं तो उस समय हमें बच्चा ही बनना पड़ता है, छोटा ही बनना पड़ता है। अगर हम बड़े मान लेंगे खुद को तो नई चीज़ें हम नहीं सीख पाएंगे। वही बात है, आज हम लोग देखेंगे कि इस 44 साउंड्स अंग्रेजी की इस 44 ध्वनियों को और थोड़ा स्पीड में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस ध्वनि से क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि हाँ, अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश में इसे लोगों ने कैसे मेहनत करके और एकदम अपने कंट्रोल में कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ अब हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है वह है क्या, ध्यान से देखिए। जो कि आपको यहाँ चैनल का नाम देखने को मिल रहा है। प्रथम स्टेप में आप देख रहे हैं सीखो IPA 44 प्लस DS इंग्लिश IPA 44 लर्निंग सॉन्ग नंबर 1। इसको हम लोग 2 बार 3 बार कर चुके हैं और फिर यह चौथी और लास्ट बार करने जा रहे हैं। तो यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, हर बातें हर लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। और आपको यह येलो कलर के अंदर जो चीज़ें हैं इसका समझ में आ चुका है। आपने कई 6-7 वीडियो में देखा, इस तरह से पूरे मंडल ने भी सीखा देखा। और अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश में इंग्लिश IPA उच्चारण क्रांति आई, जिसकी पूरी जिम्मेदारी इसी किताब इंग्लिश रीडर रेनबो को मिलती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं यहाँ पहले इन चीज़ों को हम लोग पहले क्लियर ही कर लिए हैं कि ई ए अब यहाँ जो है इसका मतलब ई, तो ये जो फीट है वर्ड, इसके बीच में ध्वनि आई है फीट, और जो ये फिट है इसके बीच में ये ध्वनि आई है फिट, और यह जो बीच में डबल ओ है इसकी ध्वनि क्या है ओह, ये है फुट। और यहाँ जो डबल ओ है इसकी ध्वनि यह है फूड। यहाँ जो बीच में ये ध्वनि है ये लेटर है फेड। और यहाँ जो लास्ट में ई आर आया है इसकी ध्वनि यह है, इसकी ध्वनि यह है फेद। और यहाँ जो लास्ट में ए आया है इसकी ध्वनि यहाँ क्या है, यह है। अभी तक ये चीज़ आप सोचते होंगे पता नहीं क्या है। अब ये जो यहाँ ये सब हैं, ये सब क्या हैं, शब्द हैं, और इनमें आई हुई जो ध्वनियाँ हैं उसको बता दिया गया। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं यह, अब जो ये लाइन आप देखेंगे इसमें सभी
इस जैसे ये शब्द है तो इसका पूरा जो है ध्वनियों में ये लिखा गया उच्चारण है। ये सब शब्द हैं और यह जो है शब्दों का ध्वनियों में लिखा हुआ उच्चारण है। और यह तो आप जान ही रहे हैं कि यह एक एक अलग अलग ध्वनि है, स्वर ध्वनि। इन शब्दों में जो स्वर ध्वनि आई है उसको तो आप देख लिए, यहाँ देख लिए, ठीक। लेकिन इन पूरे शब्दों में को ध्वनि में उच्चारण लिखा गया है वो यहाँ है, वो है यहाँ है। अरे भाई सीधी सी बात है कि जैसे आपने अभी तक लिखते थे ये, जैसे मान लिया ये पहला शब्द है तो उसका उच्चारण आप क्या लिखते थे, ये लिखते थे फीट ना। लेकिन वही चीज़ यहाँ अब लिखा गया है हिंदी के उच्चारण में, हिंदी ध्वनि संकेतों में। ये क्या है, अरे सॉरी, ये जो है इंग्लिश ध्वनि संकेतों में है, ये क्या है, हिंदी ध्वनि संकेतों में है, ठीक। वही चीज़ यहाँ आप कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ है फीट। फीट में क्या कितनी ध्वनि है, जैसे आप हिंदी में देखे थे फ, और उसमें क्या था ई और ट, यही ध्वनियाँ थी, 3 ध्वनियाँ जिसको मिलाकर फीट बना था। और सेम वही चीज़ यहाँ अब आपको देखने को मिल रही है। यहाँ क्या है, ये फ ई ठ, फीट, यानी फीट फीट इसका उच्चारण है। यहाँ है फिट, इसका उच्चारण ये है फिट, इसका उच्चारण ये है फुट। जो हिंदी में हम लोग लिखते थे फ, ये लिखते थे ना फ, और इसमें ओ की मात्रा लगती थी नीचे, ये इसकी मात्रा, और ट, वही चीज़ें हैं। इस तरीके से फुट फूड फ ए ड। अब ध्यान दीजिए, आप सोचेंगे कि यहाँ तो ये अक्षर है और यहाँ बीच में फेड, और लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है, हैं यही चीज़ है, नहीं है। तो ये बात आपको हम पहले बता चुके हैं कि डिक्शनरीज इत्यादि में अब यह नहीं बल्कि यह ही लिखा जाता है। ये बता चुके हैं कि यह ये एह वही चीज़ है। यह पहले जब आप पूरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फेड, अब ये क्या है, फेदर, जिसको हम लिखते थे फेदर, फेदर। अब एक चीज़ आपको नहीं समझ में आया कि यहाँ जो है, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो है, और जूम करके देखें तो आपको ये जो है फ ए द र, तो ये जो एक चिन्ह लगा है, एक यहाँ देख रहे हैं ना, ये चिन्ह लगा है ऐसे पाई की तरह, ये आप देख रहे हैं। इसके बारे में बस इसके बाद ही चर्चा होगी। तो बड़े आराम से देखें, घबरा कर न देखें, आप बहुत बड़ी चीज़ देख रहे हैं। तो ठीक है, ये हो गया फेदर। तो इस तरह से आपने इसके पूरे डिस्क्रिप्शन को समझा, आज पूरे वर्णन को आपने समझा।